नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। नक्सलबाड़ी सात भैया टोल प्लाजा में टोल टैक्स निर्धारण करने की मांग को लेकर बस मालिकों और कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नक्सलबाड़ी के सात भैया टोल प्लाजा के सामने उस समय आज यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब कुछ बस मालिकों, कर्मचारियों और बस संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपने करीब 20 बसों को रोककर वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने से जाम लग गया। दरअसल बस मालिक टोल प्लाजा टैक्स निर्धारण की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि टोटो ऑटो छोटी गाड़ियों के लिए मासिक टोल टैक्स की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन बसों के लिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक बार में बसों से 85 रुपए वसूले जा रहे हैं। वर्तमान में कोरोना संकट के कारण बसों में यात्री काफी कम बैठते हैं, ऐसे में उनके लिए टोल टैक्स को देना संभव नहीं है। टोल प्लाजा मालिक को कई बार बैठक के लिए बुलाया गया है, लेकिन वार्ता के लिए वे लोग नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि नक्सलबाड़ी पुलिस ने पहुंचकर बाद में स्थिति को संभाला और समझा बुझाकर विरोध प्रदर्शन खत्म करवाया। ঘটনাটা টোল আমাদের এদিকে মিটিং হচ্ছিল টোল নিয়ে। এই মহামারীতে গাড়ি আমাদের সেরকম চলছে না, আমাদের নিজেদেরই হচ্ছে না, মালিক তো দূরের কথা। আমাদের মালিক আসার পরে তারপরে এখানে বলছিল টোল অথরিটির সাথে বসবে বলে, টোল অথরিটি কারণ গুরুত্ব দেয়নি আমাদের সাথে। সেই কাজে আজকে আমাদের গত শনিবার বলেছিল যে 1 তারিখ থেকে টোল নেব। গতকালকে লকডাউন ছিল তো কোনো গাড়ি ঘোড়া চলেনি, আজকে চলছে। আজকে আমাদের 8 তারিখে টোল যাচ্ছে, আমরা টোল দেবো না। আচ্ছা, মানে কত টাকা টোল রেট মানে দিতে? টোল আপাতত ওনারা 85 টাকা বলেছে, কিন্তু ছোট গাড়ি চললে টাটা এসি চলতেছে ম্যাজিক, ওদের মান্থলি করা হয়েছে 300 টাকা আর ডেলি গেলে 25 টাকা। তা আমরা চাই সেটাও একটা মীমাংসার মধ্যে আসুক, কিন্তু টোল অথরিটি সেটা আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে না। কাজেই আমরা বাধ্যতামূলক গাড়িগুলো আটকে। আপনাদের ডেলি আর হচ্ছে মানে মান্থলি মানে কোনো ফিক্স যে কোনো একটা করবে তো। টোল অথরিটি আমাদের কাউকে নিয়ে বসেনি এখন পর্যন্ত, ওরা যেটা যখন চাচ্ছে সেটাই করবে। भारी बारिश से इलाके में जल जमाव, घरों में घुसा पानी। सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के राजूवन नगर इलाके में मंगलवार सुबह भारी बारिश से इलाके के लोगों के घरों में पानी घुस जाने से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इलाके में भारी जल जमाव के बीच नाले की टूट जाने से एक मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शहर के विभिन्न इलाके में आज सुबह जल जमाव की समस्या देखी गई। हालांकि बरसात का पानी काफी देर नहीं रुका। नगर निगम की ओर से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मती का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। इस बारे में नगर निगम व प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है, पर कोई लाभ नहीं निकला। नए तरीके से पर्यटन उद्योग को चालू कराने के लिए इंडस्ट्री है तैयार, सरकारी सहायता की आवश्यकता। पर्यटन उद्योग को नए तरीके से शुरू करने के लिए इंडस्ट्री तैयार है, अब बस सरकारी मदद का इंतजार है। मंगलवार को सिलीगुड़ी के बागाजतीन पार्क के सामने हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की ओर से एक कार्यक्रम किया गया। आज उक्त कार्यक्रम के माध्यम से संगठन की ओर से बताया गया है कि सरकार को धीरे धीरे पर्यटन उद्योग शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, अन्यथा इस उद्योग से जुड़े लोगों को आने वाले दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बताया गया है कि आज यहाँ कार्यक्रम पूरे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। ইম্পর্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এরিয়ার, আমাদের কান্ট্রি, এবং তার জন্য যে কত রকমের মানুষের জব লস হচ্ছে, ইকোনমিক্যাল লস হচ্ছে, সেটা আমরা তুলে ধরতে চাই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে। আমাদের কারো এগেনস্টে কোনো কমপ্লেন নেই। আমরা এটা বলতে চাই যে উই আর রেডি স্টেডি ফর ট্যুরিজম বেসিক্যালি। তার মানে আমরা রেডি ট্যুরিজমকে রিস্টার্ট করার জন্য। আনলক 4-এ আমরা দেখেছি যে অলরেডি ইন্টারস্টেট মুভমেন্টের উপরেও অলরেডি যে বিধিনিষেধ ছিল সেটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আমরা চাই রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার ফেজ ওয়াইজ কীভাবে ট্যুরিজমটাকে স্টার্ট করা যেতে পারে আবার, তার দিকে একটা প্রচেষ্টা করুক এবং সুনির্দিষ্ট একটি পলিসি যদি তৈরি করা হয়, তাহলে আমরা যারা পর্যটন শিল্পের সঙ্গে, ট্রান্সপোর্ট শিল্প এবং হোটেল শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছি, তারা হয়তো আগামী দিনে সার্ভাইভ করলেও করতে পারি, নাহলে কিন্তু আমাদের সার্ভাইভালের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন হবে। এই যে আজকে ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে, এটা বেঙ্গলের সমস্ত স্টেক হোল্ডার্সরা করছে। এটা কলকাতাতে ভিক্টোরিয়াতে হচ্ছে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে, এটা এসপ্ল্যানেডে হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে সুন্দরবনে, তারপরে আপনার বিষ্ণুপুরে, শান্তিনিকেতনে, তারপরে মালদাতে, মুর্শিদাবাদে, লাটাগুড়িতে, জয়গাঁওতে, দার্জিলিংয়ে এবং আমাদের এখানেও শিলিগুড়িতেও বাগাজতীন পার্কে আমরা আমাদের সংগঠন HSTDN এর তরফ থেকেও এবং আমাদের শাখা সংগঠনরা করছি।
তাই আমরা অনুরোধ করব সবার কাছে যে আপনারা আপনাদের মাধ্যমে এই বার্তাটুকু সবাইকে পৌঁছে দিন যাতে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ইজ রেডি টু প্রোভাইড সার্ভিস টু ইট এস্টিম গেস্টস। আমরা চাই যে পর্যটকরা আসুক এবং ফেজ ওয়াইজ লোকাল কমিউনিটির সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে ট্যুরিজমটাকে খোলা যেতে পারে আগামী দিনে, তার একটা প্রচেষ্টা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে করুক। নাহলে আগামী দিনে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত অসংখ্য মানুষের কিন্তু সার্ভাইভালের একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ এই মাস থেকে মনিটরিয়াম শুরু হচ্ছে, এই মাস থেকে বিভিন্ন রকমের ট্যাক্স শুরু হচ্ছে, রোড ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, গাড়ির ট্যাক্সের ব্যাপার আছে। সেই জিনিসগুলো একটু যদি সহমর্মিতায় आज मंगलवार से पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। सोमवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन के बाद मंगलवार सुबह से पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। आज सुबह दुकानें खुली थी, बाजार हाट में चहल पहल शुरू हो गई थी। लोगों को सड़कों पर उतरकर दैनिक आवश्यकता के सामानों की खरीदारी करते हुए देखा गया। शहर के फूलों के दुकानों में आज सुबह लोगों की भीड़ देखी गई। इसके साथ ही छोटी बड़ी दुकानें खुली हुई थी, सड़कों पर वाहन दौड़ने लगे हैं। इस बीच देश में अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के असिस्टेंट सुपर मोहम्मद इस्माइल शेख ने डोनेट किया प्लाज्मा। मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के असिस्टेंट सुपर मोहम्मद इस्माइल शेख पहली बार मालदा जिले में अपना प्लाज्मा डोनेट किया। सोमवार दोपहर को मालदा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के आयोजित प्लाज्मा डोनेट कैंप में उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस अवसर पर मालदा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अमित ता, ब्लड बैंक विभाग के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एम हक, डॉक्टर सुशांत बैनर्जी, भारत स्काउट एंड गाइड्स के सदस्य तथा मालदा जिला रक्तदान शिविर के संयोजक अनिल कुमार समेत अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग सूत्र के अनुसार करीब 1.5 महीने पहले कोरोना मरीजों की चिकित्सा के दौरान मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के असिस्टेंट सुपर मोहम्मद इस्माइल शेख कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चला और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। मालदा मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य दफ्तर सूत्र के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के चिकित्सा के लिए प्लाज्मा थेरेपी की पहल शुरू की गई है। मालदा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अमित दा ने बताया कि केवल कोरोना योद्धा ही अपने प्लाज्मा दान कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में कोरोना योद्धाओं को इस कार्य में आगे आने का आह्वान किया। এখানে আমরা যে আজকে আমাদের ব্লাড ব্যাংকে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট মাননীয় আমাদের ভালো ছেলে তাকে ইসমাইল মোহাম্মদ ইসমাইল শেখ আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ও দিন 15 আগে কোভিড থেকে 18 দিন 3 সপ্তাহ আগে এক মাস আগে ও কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে আমাদের মধ্যে আবার কাজের মধ্যে ফিরে এসছে। তো ও যখন জানতে পেরেছে যে আমাদের প্লাজমা থেরাপি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর আরম্ভ করতে চলেছে, বিভিন্ন পেশেন্টকে যাদের প্লাজমা দরকার, প্লাজমা মিনস এটি রিচ অফ অ্যান্টিবডি, মানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওর রক্তের যে প্লাজমা সেই প্লাজমাতে অ্যান্টিবডির অনেক পরিমাণ বেশি আছে, সুতরাং তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক বেশি আছে। এই প্লাজমা আমার কোনো পজিটিভ পেশেন্টকে যদি তার অবস্থা খারাপ হয় তাকে আমরা যদি প্লাজমা দিই, এই প্লাজমাটা তাকে দিই, সে তার উন্নতি, তার দ্রুত উন্নতি হবে, উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। এবং আজ সাহেব এগিয়ে এলেন, নিচে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। আমি আপনাদের মাধ্যমে বলবো সবাই যেন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেন। তাদের 1 মাস হয়ে গেছে পজিটিভ, 1 মাস সবার হয়ে গেছে, 1 মাস আগে আমার পজিটিভ ছিল, আমার যদি এখন হয়ে থাকে আমি নেই, তাহলে আমি প্লাজমা দিতে পারি। এবং সেই প্লাজমা কিন্তু অ্যান্টিবডিতে ভরপুর, এবং সেই অ্যান্টিবডি কিন্তু আমাদের শরীরে কোভিড অ্যান্টিবডি আছে, সেই শরীর দিলে পরে সে মানুষ ওই রুগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়, অনেক 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 বেশি। এগুলো আমি আমার ছোট্ট আমার আপনার অনুরোধ আপনাদের সামনে রাখলাম। অনেক ধন্যবাদ। রাজ্য সরকার এমনিতেই একটা আবেদন করেছে, যারা আমরা করোনা থেকে সুস্থভাবে ফিরেছি, 1 মাস হয়ে গেছে, তারা যদি প্লাজমা দেয়, তাদের প্লাজমা দিয়ে আমাদের অন্যান্য করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করলে সেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠবে এবং বেঁচে থাকবে। তার জন্য আমি এই উদ্যোগ নিয়েছি এবং সবাইকে আহ্বান করছি, যারা যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছিলাম আমরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং অন্যান্য আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের সবাইকে সুস্থ করে তুলতে পারি, তার জন্য আমি আবার তাদের কাছে আবেদন করছি। जलपाईगुड़ी में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की याद में शोक सभा का आयोजन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की याद में मंगलवार को जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आज पार्टी कार्यालय में दलीय पद का आदेश झुकाकर रखा गया।
इसके साथ ही पार्टी नेता व कार्यकर्ता काला बैच लाकर मुखर्जी की याद में 1 मिनट का मौन धारण किया। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का कल निधन की खबर मिलते ही पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस नेताओं ने इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के राजीव भवन में जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने बताया कि भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के निधन से राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थायी शून्यता उत्पन्न हुआ है, जिससे भरना काफी मुश्किल होगा। আমরা ভীষণভাবেই শোকাহত গণ্য হতো। গতকাল বিকেলে ভারতরত্ন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। শুধু কংগ্রেস কর্মীরা নয়, শুধু পশ্চিমবাংলার মানুষ নয়, গোটা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলো তার প্রয়াণে, এবং গোটা দেশবাসী এর শূন্যতা বহুদিন পূরণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। খবর পাওয়া মাত্র আমরা গতকাল জেলা কার্যালয়ে আমাদের দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখি, কারণ আপনারা জানেন উনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন 3 বার, অনেক দিন প্রদেশ কংগ্রেসকে আগলে রেখেছিলেন। আজকে আমরা সদস্যরা কালো ব্যাজ ধারণ করে 1 মিনিট নীরবতা পালন করলাম, তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম। আগামীতে স্মরণ সভা করব, সেটা আমরা সমস্ত সদস্যরা বসে ঠিক করব কবে করা যায়, আপনাদের জানিয়ে দেব। जलपाईगुड़ी में अमूल के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में दुस्साहसिक चोरी, नगद समेत लाखों के सामान की चोरी। जलपाईगुड़ी के अमूल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में सोमवार रात दुस्साहसिक चोरी का मामला सामने आया है। कल देर रात चोरों का एक दल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और जमकर लूटपाट मचाया। जलपाईगुड़ी शहर के बेंगाटारी इलाके में स्थित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में दुस्साहसिक चोरी की घटना के प्रकाश में थे आज सुबह पूरे जलपाईगुड़ी शहर में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि कल लॉकडाउन होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बंद था। आज सुबह संस्था के कर्मचारी जब सेंटर पहुंचे तो उन्होंने देखा सेंटर की खिड़की टूटी हुई है और अंदर का सामान गायब है। संस्था के कर्मचारियों ने बताया कि नगद रुपए समेत लाखों रुपए के सामान चुरा ली गई है। संस्था के मैनेजर बबाई कर ने बताया कि चोरों का दल कल रात खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, इसके बाद अंदर रखे अलमीरा व लॉकर तोड़कर जमकर लूटपाट मचाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। इधर चोरी की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। এসে আমরাই পুলিশকে ডেকেছি, কারণ হচ্ছে আমরা আপনারা জানেন যে গতকাল লকডাউন ছিল। আমাদের এখানে আমুল ডিস্ট্রিবিউশন হাউস আছে, সেই ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে আমরা সকালবেলা খুলতে এসে দেখলাম যে আমাদের সামনেটা অ্যাজ ইট ইজ, ভিতরে ঢোকার পর আমরা দেখলাম যে দরজা ভাঙা, আলমারি খোলা। তো এমত অবস্থায় আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হই। পুলিশ আসে, পুলিশ তদন্ত করছে এবং আমরা তদন্তে স্বার্থে পুলিশের যা যা রিকোয়ারমেন্ট আমরা সেগুলো সাপ্লাই করেছি এবং দেখা যাক যে পুলিশ আমাদেরকে পারমিশন দেওয়ার পরে আমরা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে আমাদের কত ক্ষতি হলো সেটা আমরা সিসিটিভিগুলো দেখলাম কটা ভাঙা আছে। হ্যাঁ, সিসিটিভিও ভাঙা। একটা সিসিটিভি তো দেখলেনই পড়ে আছে, এরকম সিসিটিভিগুলো ঘুরিয়েও দেওয়া হয়েছে। এই যে একটা সিসিটিভি ঘুরিয়েও দেওয়া হয়েছে। लेते छोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts.
Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में मृतकों का आंकड़ा 8.50 लाख पार। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 24 घंटे में 41 संक्रमितों को हुई मौत। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या सोमवार को 8.50 लाख का आंकड़ा पार कर गई, जबकि संक्रमितों की संख्या भी 2.54 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। महामारी के चपेट में आए 1.77 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामलों और मौतों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। विक्टोरिया के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 73 नए मामले सामने आए और 41 मौतें दर्ज की गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 है, जिनमें से 19,000 अकेले विक्टोरिया में ही है। यहाँ देश के 80% मरीज है। राज्य में संक्रमण में वृद्धि ऐसे समय दर्ज की गई है जब यहाँ लॉकडाउन को हटाने पर योजना तैयारी की जा रही है। 30 जून तक विक्टोरिया में नए संक्रमण की संख्या सबसे कम थी। तब तक 67 मामले ही सामने आए थे। इसका प्रसार मुख्य रूप से राज्य की राजधानी मेलबर्न तक ही केंद्रित था। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 दिन में सबसे बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 68,766 मरीज मिले, 817 लोगों की मौत। अब तक 36.87 लाख केसेस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 36,87,939 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 68,766 संक्रमित मिले, 64,435 लोग ठीक भी हुए, जबकि 817 लोगों की मौतें हुई। संक्रमितों के आंकड़ों में बीते 6 दिनों में और मौतों के आंकड़ों में बीते 28 दिनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 25 अगस्त को 66,873 केसेज आए थे, जबकि 3 अगस्त को 806 संक्रमितों की मौतें हुई थी। देश में रिकवरी रेट में भी 1% की बढ़ोतरी हुई है। यह अब 76.85 पहुंच चुकी है। मतलब हर 100 मरीजों में 76 लोग ठीक हो रहे हैं। अब तक 65,435 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। 7.83 लाख मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। इटाहर में पति और ससुराल वालों पर लगा गृहवधू को फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटाहर थाने के बालीजोल इलाके में बाक्सापाड़ा गांव में एक व्यक्ति और उसके परिवार पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी गृहवधू को फांसी से लटकाकर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है और परिवार वालों की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के बारसोई निवासी कमलदास की बेटी पुष्पेंद्र शर्मा की शादी 3.5 साल पहले बक्सापाड़ा निवासी गुलिया देव शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि गुलिया देव शर्मा शराब पीकर प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और आखिरकार परिवार वालों ने फंदे से लटका दिया। पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन में जुटी हुई है। কালকে রাতে তো আমরা উপাস ছিলাম,
পূজা করছিলাম সেই জন্য আসিনি। দিদি বললো 10টার সময় ফোন করে যে যা, ওকে সবাই ধরে মারছে। তো আমরা বলছি যে আমরা আসতে পারবো না, ছোট বাচ্চা আছে, আবার জ্বর হয়ে গেছে ওর, সেই জন্য আসলাম না। তো রাত 1টার সময় শুনছি মরে গেছে। তো কে মারলো? ওরাই মারলো। হ্যাঁ, করতে তো লাগবেই, আমরা দেখবো তো কিসের জন্য মরলো, দেখবোই তো। আর আমাদের তো ওইটাই যে ওরাই মারলো কেন? অনেকদিন ধরে দারু খায়, কাম কাজ কিচ্ছু করে না। আর আমার বোন বেটি কি বলছিল কয়দিন আগে, বলছিল মৌসি তোমার জামাই কাম টাম করে না, দারু খায় আসে আর আমাকে মারে, আর আমাকে জন দিতে যাইতে বলে। আমি বললাম যে তুই তো এমনি গরিবের হাতে পড়ছিস, তোকে কাম করতেই হবে। তো কাম করতে যখন হবে, একটা ছোট বাচ্চা আছে, সিজার করে হয়েছে, সেই জন্য আমি বললাম তোমার তো বাচ্চা হয়েছে, তো তুমি করো, এক কাজ করো, তুমি কাজ করো না, জামাইকেই বলো কাজ করতে। জামাই আবার কাম টাম করে না, দারু খায় আর মারে আসে, এগুলো কার সহ্য হবে? তার মধ্যে এর একটা ননদ আছে, এর ননদ আসলেই একে অশান্তি করায়। ও চান করবে, সব জামা কাপড় ফেলে দেবে, একে বলে কাচতে হবে। কেন কাচতে হবে? আমি বললাম তোমার ননদের জামা কাপড় তুমি কাচবে না, কেন কাচবা? ওর ননদ আসলেই বেশি অশান্তি হয়। পেপারের যা অবস্থা তাতে এই প্রায় অর্ধেকে চলে আসছে। এই হলো আমাদের ব্যবসার অবস্থা। তবে এইভাবে চললে আমাদের সামনে যে দিনগুলো আসতেছে তাতে ভবিষ্যতে বাঁচার খুব কঠিন হয়ে যাবে। এখন যদি এর থেকে যদি একটু ভালো দিকে না আসে তাহলে আমাদের খুব মুশকিল। এই আর কি। আগে মাছগুলো আপনার 7-8-9 হাজার পর্যন্ত হয়তো, এখন মোটামুটি 4-5-এ চলে আসছে। হ্যাঁ, এইরকম পরিস্থিতি হলে আমাদের ভবিষ্যতে যাতে ব্যবসা বন্ধ হবে এবং প্লাস মানে একটা অন্য উপার্জন না করলে আর বাঁচার কোনো আর রাস্তা থাকবে না। এই হলো আমাদের যা অবস্থা। এখন এইভাবে চলছি কোনো রকম আর কি, ডাল ভাত খেয়ে চলছি, খাওয়া দাওয়া। সুজয় খান। পেপারের ব্যবসা করি 17 বছর ধরে প্রায়। এখন আমাদের চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। আগে পেপার ছিল আমার 400, এখন পেপার হয়ে গেছে আমার 150। বাড়ি বাড়ি গেলে বলছে পেপার নেব না, পেপারে হয় করোনা ভাইরাস না কি আছে জানি না। এভাবে লোক চলতে থাকলে আমাদের চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হবে। আর্থিক সংকট তো আছেই, এর উপরেই আমাদের সংসার নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি তাতে আর পারা যাচ্ছে না। 5 মাস 6 মাস ধরে একই অবস্থা, কেউ পেপার নিতে চাচ্ছে না। এজেন্টের পয়সাও ঠিকঠাকভাবে দিতে পারছি না, পরিস্থিতির অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় 200 জন লোক আছে। ওদের কি সবারই একই সংকট, চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটছে। জিনিসটা টেক আপ করে দেখে তাহলে সুবিধা হয়। সরকার যদি জিনিসটাকে টেক আপ করে দেখে যাতে যে এইগুলো পেপার আবার চলে, বা কোনো একটা বিজ্ঞপ্তি বা আমাদের কোনো আর্থিক সহায়তা করে, তাহলে আমরা উপকৃত হব সরকারের কাছে। না হলে আমাদের দিনকাল খারাপ হয়ে যাবে, আত্মহত্যার দিকে ঠেলে যেতে হবে। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की भारत की तैयारी। भारत ने लद्दाख में बढ़ाई सैनिकों और हथियारों की तैनाती। चीन की हरकतों को देखते हुए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास सभी रणनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि घुसपैठ की चीनी कोशिश को विफल करने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगे सभी क्षेत्रों में समग्र निगरानी तंत्र को और मजबूत किया गया है। शीर्ष सेना एवं रक्षा प्राधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में पूरी स्थिति की समीक्षा की है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने ताजा टकराव को लेकर शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। सूत्रों ने बताया कि वायुसेना से भी पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। ऐसा रिपोर्ट है कि चीन ने उसके रणनीतिक रूप से अहम होतान एयरबेस पर लंबी दूरी के लड़ाकू विमान J-20 और कुछ अन्य एसेट तैनात किए हैं। बंगाल सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। 7, 11 और 12 सितंबर को रह सकता है पूर्ण लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक 4.0 को लेकर जारी गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 7, 11 और 12 सितंबर को राज्यव्यापी पूर्ण लॉकडाउन होगा। हालांकि इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र से बात करेगी, लेकिन इस बीच पूरे राज्य भर में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेजेस, ICDS सेंटर, कोचिंग व अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, मनोरंजन पार्क व थिएटर भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य की ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर जो छूटें
देने की घोषणा की गई है। उसके अनुसार 8 सितंबर से कोलकाता में मेट्रो सेवा सीमित संख्या में शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। आज से देश में हो रही है अनलॉक 4 की शुरुआत। मिलेंगे कई छूटे। स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस के तहत राज्य सरकारें भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर रही है। नए निर्देशों में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। सरकार ने नई दिल्ली में शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी, लेकिन अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। हालांकि ऐसे समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटर्स को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूटें दे दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अभी भी बंद रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।